हेलो दोस्तों, हर्ष उल्लास के साथ हरियाणा का चुनाव अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस समय एनसीआर में, खास तौर से हरियाणा में, जहां पर जाओ, चाहे आप चाय की दुकान पे जाओ, चाहे आप नाई की दुकान के ऊपर जाओ, चाहे हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ देखें, चाहे इंस्टीट्यूशंस को विजिट करें, बस में चले जाएं, रेल में यात्रा कर लें, दब के बहस हो रही है, राजनीतिक बहस। ये प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसको कहेंगे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। मेरे हाथ में दोनों पार्टियों का, जो बड़ी दो पार्टियां हैं, बीजेपी जो सत्ता में है और कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है, उनके मैनिफेस्टो आ गए। और मैनिफेस्टो के जो कंटेंट है, उनको जो मैंने देखा तो ऐसा लगा जैसे जल, पानी, वाटर, तो नाम अलग अलग हैं, बातें तकरीबन दोनों में एक जैसी। इसको लोक लुभावन, फ्रीवीज, वादा, और ऐसा लगता है ये दहेज की प्रथा राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना ली है। हमारी सरकार आई, महिलाओं को हर माह 2000 रुपए, ये कांग्रेस कहती है। बीजेपी कहती है 2000 नहीं, हम 2100 देंगे। कांग्रेस 25 लाख तक का इलाज की गारंटी दे रही है, बीजेपी 10 लाख प्लस 5 लाख बुढ़ों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। 300 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा किया जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बात है, 100 गज का प्लॉट। यह स्कीम बहुत अच्छी थी, पहले थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन का, उनको हैबिटेट देना जरूरी होता है। बीजेपी वाले जो मैनिफेस्टो है, उसमें लगभग ये कहा है कि हम इतने पैसे देंगे, मकान, इतने आवास बनाएंगे जो अलॉट करेंगे। ये बातें आ रही हैं। बीजेपी ने कहा है कि 24 फसलों को हम एमएसपी दे रहे हैं। कांग्रेस ने यह कहा है कि हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। बीजेपी कह रही है हम अग्निवीरों को रोजगार दे देंगे, रीएम्प्लॉयमेंट दे देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम अग्निवीर स्कीम को ही खत्म करेंगे, स्कीम ही ठीक नहीं है। रोजगार सृजन की बात होती है, 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। बीजेपी की 10 साल की जो सरकार रही, उसमें रोजगार के लेवल के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। हरियाणा का चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ है, हालांकि उनका 4 चरणों में, हरियाणा का हमारा एक ही चरण में हो जाएगा। हरियाणा क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, इसकी लोकेशन का, साइट सिचुएशन लोकेशन का फर्क है, और हरियाणा एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। इसका असर आगे झारखंड और महाराष्ट्र में देखना, और उसके बाद यूपी में भी देख लेना। अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर में तो तकरीबन ना के बराबर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, पंजाब से वैसे बाहर है, हरियाणा में संघर्ष कर रही है, दिल्ली में आप पार्टी है, ये अगर बढ़ता गया, यूपी राजस्थान को अगर ये फैलता गया स्याही चूस, तो केंद्र की सरकार हिल जाएगी।
छोटे छोटे स्ट्रीम, छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे राज्य, इन्हीं से नदी बनती है, इन्हीं से केंद्र सरकार बनती है, राज्यों से केंद्र। इसको हम कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक नई चीज चली, वो चलाया गया कि डबल इंजन की सरकार। उसके बाद उसकी काट निकाली कि एक इंजन तो कोयले का इंजन है और एक इंजन बिजली वाला है। इंजन एक इधर लग रहा है, दूसरा इस तरफ लग रहा है। हरियाणा में पिछले 10 सालों में जो विशेष काम हुए उनको जरूर गिनाना चाहूंगा। हाईवेज का श्रेय नितिन गडकरी को जाता है, क्योंकि दूसरी स्टेट्स में जो हाईवे 3 तरफ से हरियाणा से जाते थे, हरियाणा से गुजरते थे, इसलिए हाईवेज बहुत अच्छे बने। मेरे अपने शहर नारनौल में अब ऐसा लगने लग गया जैसे राजधानियों पे जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमारे यहाँ आ गया। कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी खुले, लेकिन स्पीड बहुत है। 5 साल बहुत स्लो है। 5 साल हो गए नारनौल में मेडिकल कॉलेज, अब तकरीबन बिल्डिंग तैयार हो गई। इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, एडमिशन अब तक शुरू नहीं हुआ। ये कहते हैं कि 3-4 ऐसे एस्पेक्ट हैं जो वेलफेयर के होते हैं, जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, हेल्थ में कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए और उनमें कितनी सीट बढ़ाई, और कितने डॉक्टर्स और कितने हेल्थ केयर की जॉब्स क्रिएट की। यहाँ पता नहीं क्या बात है, सीएम आते हैं वो ऐसा लगते हैं मठाधीश से बन जाते हैं। फर 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 कुर्ता फरकाते फिरते हैं, काम करते नहीं है। पार्टियों को, सरकारों को गर्त में फैला के इधर उधर हो लेते हैं। मेरे अपने हरियाणा में, अपने शहर नारनौल में, मैं तकरीबन जब नारनौल का नाम लेता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं, 1953 में एक कॉलेज आ गया था और अभी तक विश्वविद्यालय नहीं आया। सरकारें बदलती है, चेहरे मुखौटे बदल जाते हैं। एक तो मेहरबानी करके वोटर्स के टिकटों का जो जिस तरह से बंदरबाट हुई है, जिस तरह से सबके सामने किस तरह से टिकटों का व्यापार हुआ है, अपने विधायकों को और विधायक अपने मुख्यमंत्रियों को, ऐसे लोगों को, और पार्टियां भी ऐसे लोगों को चुने, बनाए, और शायद चाहे वो कुछ भी करे, जिनकी समझ लंबी हो, जो फॉरवर्ड लुकिंग हो, टेक्नोक्रेट हो। ये नहीं है कि कॉर्पोरेट जितने भी आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा कमाने के लिए तो आते ही हैं, रोजगार भी देते हैं, उनको धमका के तंग करके इतना परेशान कर देते हैं, इतने वो कर रखे हैं, लेबर डिस्टर्बेंसेस वगैरह को उठा के अपने प्लांट्स दूसरी जगह ले जाते हैं। अकेले एक चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में आईटी पार्क बनाया था, साइबराबाद हो गया। बेंगलुरु का उदाहरण है हमारे सामने, किस तरह से विकास हुआ एक, और कितनी बड़ी, अकेला एक हैदराबाद और अकेला एक बेंगलुरु, दोनों स्टेट्स को रोजगार और रोटी दे रहा है। हमारा साइबराबाद गुड़गांव बनाया था, उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हर शहर में होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक आईआईटी होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक आईआईएम होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट पर एक एम्स होना चाहिए। ये चीज इसमें है ही नहीं। और मैनिफेस्टो में एक और कमाल की बात है, तकरीबन एसवाईएल का नाम ही भूल गए। हरियाणा के पास पानी नहीं है, हरियाणा के पास राजधानी नहीं है, हरियाणा के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, मैनिफेस्टो में मिसिंग है। जो आरआरटीएस दिल्ली से आनी थी, मेरठ की तरफ चली गई, एक पानीपत की तरफ और नीमराणा तक की तरफ जो आनी थी, उसकी हालत ऐसी है जैसे खरगोश चल रहा हो।
पैसा ही नहीं है। बीच में तो दिल्ली अड़ंगा डाल रही थी। वो एक मुख्यमंत्री है ना जो अभी अभी जेल से बाहर आया है, वो पैसा ही जमा नहीं कर रहा था। सरकारों की जो बड़ी मैनिफेस्टो में बात होनी चाहिए थी, वो लोगों की क्या अपेक्षा है, आकांक्षा है रोजगार में, हेल्थ केयर में, उनकी एजुकेशन में, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, इनको संदर्भ रख के मैनिफेस्टो बनने चाहिए थे। एक दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार का हर साल एक झगड़ा होता है। वो यमुना का जो पानी आता है, दिल्ली कहती है गर्मियों में हमारे पास नहीं हो, तो उसके वो भूख हड़ताल पे बैठती है। जो मुख्यमंत्री बन गई वो बैठी थी, थोड़े दिनों बाद यमुना का पानी स्तर हो जाता है, दिल्ली में कहते हैं पानी पानी हो गया। एक सीधी सीधी बात है, यमुना से साबी रिवर तक एक रिंग कैनाल बना दें। जैसे केएमपी बन गया, जैसे आप ऑर्बिटल रेलवे लाइन बना रहे, उसी तरह से एक कैनाल बनाकर साबी रिवर में क्यों नहीं डालते यमुना रिवर का पानी? ये मैनिफेस्टो में मिसिंग है। पता नहीं किस तरह के मैनिफेस्टो बनाते हैं पार्टियों में, खरमू बैठा रखे हैं। इसमें बड़ी रिसर्च होनी चाहिए। 5 चीजें बड़ी मिसिंग है, मैनिफेस्टो में होनी चाहिए थी। पहली, SYL का पानी। नंबर 2, हरियाणा की राजधानी। नंबर 3, हरियाणा के लिए हाई कोर्ट। नंबर 4, कैनाल जो लिंक करे यमुना को साबी रिवर में। और नंबर 5, हर जिले में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, एक विश्वविद्यालय हर जिले में, एक IIT, एक IIM। और 2 बातें मेहरबानी करके मैनिफेस्टो में जरूर डालनी चाहिए थी। एक, हरियाणा को नशा मुक्त कर दें, कितना ही कमा लो, पंजाब का नशा पैर फैला चुका है, हर साल शराब की सेल बढ़ जाती है। नशा मुक्त हरियाणा चाहिए, अंडर कंट्रोल करो। और दूसरा, एक, ये मुन्ना भाई मत बनाओ, नकल को रोक दो। रोजगार जब बढ़ेगा, बच्चों को रोजगार जब मिलेगा, जब नकल रुकेगी। सॉरी, ये ऐसी चीजें हैं जो बुराइयां समाज से हटनी जरूरी है। अगर आप अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, तो वो नौजवान कहीं पर भी जाकर अपना काम ढूंढ लेगा। अगर आप इंस्टीट्यूशंस बर्बाद करते हो, नशे फैलाते हो, तो जेल बनानी शुरू कर दे, जेलों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ बजट एलोकेशन में जो पैसा फ्री बीज में देने की कही है, उसके अनुसार पेंशन में 10,000 करोड़ चला जाएगा। अगर आप LPG 500 रुपए का देते हैं तो 20,000 करोड़ रुपए इसमें जाएगा। अगर आप 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, 7,000 करोड़ इसमें जाएगा। हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का अभी कर्जा मौजूद है, और ये कर्जा लेकर घी पीने से कोई फायदा नहीं है। अच्छी सरकारें वो होंगी, ऑफ कोर्स वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए, लेकिन कमाने की भी सोचें। मुझे यहाँ एक उदाहरण याद आ गया। हमारे एक साथी जब रिटायर हुए तो उनको इकट्ठा जो पैसा मिला, तो सारे बच्चे और परिवार वाले अपनी अपनी डिमांड गिनाना शुरू कर दिया। ये गाड़ी ये ले ले, यहाँ चौबारा बना दे, यहाँ पर ये कर लें, इतने अच्छे ये कर लें, सैर करने जाएंगे, और सारे का सारा इंतजाम कर दिया उसके पैसे यानी खर्च करने का।
अब वो जो आदमी था उसने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया कि भाई अभी पैसा आया नहीं है, और समझाने लग गया कि ये इन्वेस्ट करूंगा ताकि साइकिल बड़ा होकर मल्टीप्लाई कर जाए। ये दहेज नहीं है सरकार का पैसा, इसको इन्वेस्ट करो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बेहतरीन मार्केट डेवलप करो, बेहतरीन शहर डेवलप करो, बेहतरीन सड़कें बनाओ, चमचमाते हुए इंस्टीट्यूशन बनाओ, स्किल में लोगों को लगाओ ताकि रोजगार पैदा हो और मुस्कुराहट पैदा हो। अब आती है, ये पहलू था मैनिफेस्टो के बाद। दूसरी बार अब आती है कि लोग किस तरफ वोट देंगे। क्या बीजेपी सरकार बचेगी और क्या कांग्रेस आएगी? बीजेपी को बर्बाद करने में बीजेपी वाले ही कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और कांग्रेस को हराने में आधी कांग्रेस लग रही है, कांग्रेस को हराने में। इधर भी सूल है, इधर भी सूल है, इधर गुल है, इधर फूल है, दोनों एक जैसी है। बीजेपी भारतीय जनता कांग्रेस हो गई है, और इंडियन जो कांग्रेस है, कांग्रेस आई है, वो भी बीजेपी से ऐसा ही हो गई है। कोई फर्क नहीं, वो आधे इधर वाले हैं, उधर आ गए, उधर वाले थे वो इधर आ गए। इधर भी गड़बड़ है, इधर भी बदनुमा माहौल है। आग बहती है गंगा में, झेलम में, आग बहती है गंगा में, झेलम में। कोई बताए कहां जाकर नहाया जाए। इसकी पार्टियों का भी यही हाल है, इस पार्टी का भी यही हाल है। देखते हैं, मैनिफेस्टो को अच्छी तरह से देख ले। मैनिफेस्टो एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, समझदारी से उस कैंडिडेट को वोट दें जो हरियाणा को फिर दोबारा से नंबर 1 की स्थिति पर ले जाए। जय हिंद।